दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से कई लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सौंफ के जो भाव है उस पर जानकारी दी जाए, उसमें आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं, कैसे फिलहाल भाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में सौंफ की जो मांग है वो कैसी रह सकती है। इस वीडियो में हम सौंफ के जो भाव हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और साथ में इसका उत्पादन किस तरह का रह सकता है और जो है निर्यात मांग कैसी, इन सब पर की जो है पड़ताल इस वीडियो में करने की दोस्तों हम कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि सौंफ का जो भाव है उसमें फ़िलहाल तेज़ी का रुख जो है देखने को मिल रहा है। जीरा के साथ साथ में सौंफ का जो भाव है उसमें अच्छी खासी तेज़ी फ़िलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि इजिप्ट की नई सौंफ का जो भाव है वो भारत से नीचा होने की वजह से निर्यात मांग थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मांग में सुधार की जो संभावना है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। जानकार मानते हैं कि भाई सौंफ की जो फसल है उसका अनुमान 20.25 लाख बोरी का था, और उसके मुताबिक जो है फसल हुई, यानी कि करीब करीब इतनी ही फसल हुई। और अभी तक ऊंझा में जो है 13 लाख बोरी, और ऊंझा के अलावा अगर दूसरे सेंटरों पर देखें, दूसरे मंडियों में देखें तो जो है 5.70 लाख बोरी की आवक फिलहाल हो चुकी है। तो ऐसे में एक ओवरऑल आवक अगर देखें सौंफ की देश भर की मंडियों में, तो 18.70 लाख बोरी की आवक हो चुकी है। अब ऐसे में अगर एक इसका प्रतिशत निकालते हैं तो ये है करीब करीब 90 से 93%, यानी कि इतनी फसल मार्केट में आ चुकी है। सौंफ का जब सीजन शुरू हुआ तब जो है थोड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि अप्रैल में रिकॉर्ड ब्रेक निर्यात होने से सौंफ का जो भाव है मात्र 25 दिन में प्रति किलो 65 रुपये बढ़ा था, क्योंकि इसके विदेशों में अच्छी मांग थी। जिसके बाद यहाँ मांग आई, तो जब मांग आई तो भैया भाव चढ़ा, और भाव चढ़ा तो इतना चढ़ा कि 65 रुपये का जो है तेज़ी देखने को मिली। फिर हुआ क्या कि जब भाव इतना तेज़ हुआ तो ऊंझा में जो आवक थी वो बढ़ गई। 45 से 50 हज़ार बोरी की आवक जो है रोज़ाना हो रही थी। और हमने जो है सौंफ की ऊंझा मंडी के रोज़ाना के भाव आपको देते ही हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और हमने जो है कितनी आवक हो रही है, क्या भाव है, इसकी जो है जानकारी आपको लगातार दी है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस सेवा का नंबर दिया है, इसके ऊपर संपर्क करके आप जो है हमारी सेवा से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है, लेकिन आपको इस सेवा से जुड़कर लाभ दोस्तों ज़रूर होगा। तो जब ऊंझा मंडी में रोज़ाना दैनिक आवक बढ़ी तो भाई फसल जो है पहले ही मार्केट में आ गई, तो किसानों के पास अब सौंफ का जो स्टॉक है काफ़ी कम हो गया, गिरावट आ गई उसमें। और व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के पास जो है वो सौंफ खरीद ली उन लोगों ने, क्योंकि जब भाव तेज़ था तो काफ़ी किसानों ने सौंफ जो है बेच दी। अब जून की शुरुआत में अगर देखें एक मोटा मोटा अनुमान, सौराष्ट्र की सौंफ का भाव जो है प्रति किलो 192 से 194 रुपये था, वो बढ़कर अभी जो है फिलहाल में 245 रुपये देखने को मिल रहा है। और ऊंझा में सौंफ का जो भाव है वो 3600 से लेकर 3700 था, वो बढ़कर अब 4300 से 4500 प्रति 20 किलो जो है देखने को मिल रहा है। जबकि आबू रोड की सौंफ का प्रति 20 किलो का भाव जो है 7500 से लेकर 8000 है, जिसका पिछले 2 साल का जो भाव अगर देखें एक मोटा मोटा तो 4000 से लेकर 4500 था। तो ऊंझा में फिलहाल दैनिक आवक जो है 3500 बोरी की देखने को मिल रही है। अब चालू सीजन में अब तक जो है सौंफ का निर्यात 13,000 टन का, यानी कि करीब करीब 2.38 लाख बोरी का हो चुका है, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ समझिए कि मिस्र की नई सौंफ भी इस वक्त मार्केट में आई, और उसका भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति टन देखने को मिल रहा था $2250, जो नए सीजन की शुरुआत में 1950 था। अब भारतीय सौंफ का जो भाव है वो इंटरनेशनल मार्केट में फ़िलहाल 2800 से $2850 प्रति टन, यानी कि हमारी सौंफ जो है मिस्र की सौंफ से महंगी है, तो हमारी सौंफ की थोड़ी डिमांड कम हो गई थी। अब सौंफ के भाव में उछाल के जो है 2 बार हम इसको देख चुके हैं। फिलहाल निर्यात मांग थोड़ी कम है, तो इसके बाद जो है अगस्त में प्रति किलो 15 से 20 रुपए की मंदी होने का अनुमान है, क्योंकि अभी देखिए मिस्र की सौंफ है और वो ज़्यादातर देश उसको खरीद रहे, क्यों? भाव सस्ता है ना, कम है उसका भाव। तो जुलाई में सौंफ का भाव थोड़ा बढ़ सकता है हमारे यहाँ पे
जो 280 से 300 रुपये तक जाने की संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है। उसकी पीछे की वजह है कि हमारे यहाँ अब थोड़ी डिमांड निकली है। सौंफ में जो है डोमेस्टिक डिमांड निकली है, घरेलू डिमांड का जो है सपोर्ट फ़िलहाल देखने को मिल रहा है और दिवाली तक करीब-करीब इसमें थोड़ी तेज़ी का रुख ही देखने को मिलता रहेगा क्योंकि सौंफ की जो डिमांड है लगातार बनी रहेगी। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सौंफ में ऊँचे भाव की वजह से चालू साल में बुआई जो है 2 से 3 गुना वृद्धि होने की उसमें संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए सौंफ का जब ऊँचा भाव मिल रहा है तो जैसे कि जीरा में भी जो है बुआई इस बार ज़्यादा होने की संभावना है, ऐसे ही सौंफ के साथ हो सकता है। तो उसकी जो है डिमांड जो है बीज की डिमांड निकली और उसका भी जो है सपोर्ट जो है सौंफ के मार्केट को मिलने वाला है। यानी कि जब बिजाई में बढ़ोतरी होगी तो उसका सपोर्ट जो है सौंफ के मार्केट को मिलेगा और सौंफ के भाव में तेज़ी आएगी। फिलहाल अगर देखें तो जो आपूर्ति है ना वो थोड़ी कमज़ोर है, गिरावट की उसमें रुख देखने को मिल रहा है। राजस्थान की मंडियों में रोज़ाना जो है 700 से 800 बोरी की आवक देखने को मिल रही है और बेस्ट नेचुरल कर्नल की जो वैरायटी है वो उसकी बहुत कमी है। यानी कि बढ़िया क्वालिटी की जो सौंफ है वो फ़िलहाल मंडियों में कम आ रही है। इसकी वजह से आबू रोड वैरायटी का भाव भी जो है 7,000 से 8,000 देखने को मिल रहा है। तो सौंफ की बुआई देखिए दिवाली के करीब आसपास होती है और मार्च में उसकी नई फसल आती है, तो जीरा के साथ-साथ भी सौंफ जो है चलती है। तो अभी से सौंफ की कमी है और डिमांड इसकी निकलनी शुरू हो गई है। तो डोमेस्टिक डिमांड का जो सपोर्ट है और सौंफ का जो भाव है, उस पे दिवाली तक जो है करीब-करीब 300 रुपए तक का इसमें भाव पहुँचने की संभावना है और निर्यात की डिमांड निकलेगी तो भैया भाव ज़रा और ऊँचा हो जाएगा। अब जैसा कि हम सभी को मालूम है कि नया सीज़न जो है मार्च में आने वाला है और बुआई दिवाली के बाद होगी इसकी, तो तब एक जो है रिपोर्ट आएगी कि भई कितना जो है बुआई हो रही है और कितने एकड़ में जो है बुआई देखने को मिल रही है। तो उसका जब आंकड़ा सामने आएगा तो उसका असर भी जो है सौंफ के भाव की जो घटबढ़ हो रही है ना, उसके ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है सौंफ के भाव में ठीक-ठाक तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी इसके भाव में जो है तेज़ी का ही रुख हमें सभी को देखने को मिल रहा है। अब सभी के मन में सवाल है कि भई सौंफ में अभी क्या करें कि इसके भाव जो है तेज़ी है तो अभी कुछ दिन रुक सकते हैं क्योंकि जब चीन की थोड़ी मांग बड़े भाव पर थोड़ी कम पड़ गई थी, ऐसा भी कारण लोग बता रहे हैं और सौंफ का जो स्टॉक है अभी मैंने आपको बताया ना किसानों के हाथों से निकल गई, अब पड़ी है बड़े किसानों या फिर स्टॉकिस्टों के पास में। तो वो जब तेज़ आवक कब निकलेगी उनकी, जब थोड़ा भाव चढ़ेगा। तो बैलेंस शीट अभी पाइपलाइन थोड़ी खाली थी तो वो थोड़ी बढ़ने का अनुमान है और सौंफ का जो कारोबार है बीते दिनों से भारत से जो है 8 से 10 कंटेनर का करीब-करीब कई व्यापारी बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन दुनिया की जो मांग है वो उम्मीद के अनुरूप फिलहाल नहीं है। यानी कि सौंफ के भाव में जो हमें बढ़त देखने को मिल रही है इसके पीछे जीरा भी एक कारण बताया जा रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि भाई जीरे के भाव भी आने वाले दिनों में बढ़े सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जो कारोबारी हैं यहाँ पर, जैसे कि इजिप्ट की सौंफ सस्ती है, मिस्र की सौंफ सस्ती, उन्होंने 40 से 50 कंटेनर सौंफ के जो है सौदे किए हैं और ये सौदे जो है $1,900 प्रति टन पर कुछ जानकार बता रहे हुए हैं, जबकि बाद में सौदे जो है इसका रेट बढ़ गया और अभी जो है फ़िलहाल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सौंफ का जो भाव है 245 देखने को मिल रहा है और 15 जुलाई और 20 जुलाई के आसपास जो है जब सौंफ की मांग थोड़ी निकलने की संभावना बनेगी तो भाई इसके भाव जो है 300 रुपये तक जाने की एक संभावना फ़िलहाल देखने को मिल रही है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हम जो है सौंफ के अंतर्राष्ट्रीय भाव भी दोस्तों आपको रोजाना देने की कोशिश करते हैं और सौंफ की जो है तेजी मंदी की रिपोर्ट समय समय पर आपको देते हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिए। रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो द यंग किसान के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि होगा ये कि भाई जब भी हम कोई नया वीडियो और नई जानकारी का वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको तुरंत पता लगेगा कि कोई नई जानकारी आई है और आप देखकर उसको जो है लाभ उठा सकते हैं, अपनी रणनीति बना सकते हैं। मौके पर जो है कब बाज़ार चढ़ेगा, कब बाज़ार में गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में किस तरह का भाव देखने की संभावना है, ये सब की जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर रहती है और वीडियो में भी हम देने की कोशिश करते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन है नीचे, उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
और रोज़ाना जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल पर बने रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।